हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रजन कपड़ा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे विदाउट लॉगिन। आज हम लोग बात करेंगे। पहले आपको क्या करना होगा, क्रोम में इनकम टैक्स होम साइट का आपको सर्च करना है। इनकम टैक्स का जो लॉगिन पेज है यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे इनकम टैक्स भी सर्च कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। इनकम टैक्स आने के बाद आपको यही वाला जो पेज है पहला जो है आपको उसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपका ये आ जाएगा। उसके बाद जाएंगे, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ई पे करके टैक्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ई पे टैक्स में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जिसका आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना है उसका पैन नंबर एक यहाँ पे देंगे। उसके साथ फिर यहाँ पे दोबारा सेम पैन नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे, जिस मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा। ये नहीं है कि आपका पैन में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर दे, दूसरा भी नंबर दे सकते हैं। दे के उसमें जो ओटीपी जाएगा ओटीपी आपको पुट करना होगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर वगैरह भर देना होगा, मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये भर लेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू में आपको क्लिक कर लेना है। मैं इसको पैन नंबर वगैरह और मोबाइल नंबर भर लेता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू यहाँ पे जो कंटिन्यू प्रेस करना होगा, आप कंटिन्यू प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कंटिन्यू प्रेस करेंगे आपको क्या होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर वहाँ पे दिए उस नंबर में आपका ओटीपी जाएगा, तो आपको वो ओटीपी पुट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू प्रेस करेंगे आपका ये आ जाएगा, आपका नाम पैन नंबर आ जाएगा। एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है सही है कि नहीं। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स वाला, ये वाला जो टैब है पहला जो है आपको वहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर आपका क्या रहेगा, 24-25 यानी फिनेंशियल ईयर 23-24। यहाँ पे आप नीचे की तरफ ध्यान से देख लेंगे, नीचे जैसे असेसमेंट ईयर चूज किए 24-25, उसके बाद फिनेंशियल ईयर भी आपको शो करने लगा। ये चीज़ आपको ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा आदमी गलती करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद टाइप्स ऑफ पेमेंट में माइनर हेड में आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना है, क्योंकि आप टैक्स पेमेंट जो कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 का सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप रिटर्न भरने के टाइम जो पेमेंट आ रहा है आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हिसाब से आपको ये चूज कर लिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपको जिस हेड में जितना पेमेंट करना है, टैक्स हेड में जितना पेमेंट करना है या फिर इंटरेस्ट में करना है या पेनल्टी में करना है, जिसमें करना है आपको उसी तरह आपको उसमें डाल सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट में भी आपको पूरा इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, सब एक साथ भी आप टैक्स कॉलम में भी डालेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस कर लेना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन देगा कि पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देगा। नेट बैंकिंग थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, काउंटर में आपको कर सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर यूपीआई क्रेडिट कार्ड का थ्रू भी कर सकते हैं। आप जो ऑप्शन चूज करेंगे वही ऑप्शन में आपको करके, जैसे मान लीजिए इसको मैं चूज किया तो इस ऑप्शन चूज करने के बाद जो बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड है उस बैंक को आपको चूज करना होगा। उसी बैंक को चूज करके आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में शायद कुछ चार्जेस लग सकता है। तो आप नेट बैंकिंग करना है तो आपका नेट बैंकिंग थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। उस बैंक को आपको चूज कर लेना है जो बैंक में है। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट का ऑप्शन में यहाँ पे जो है एडिट कर सकते हैं। कोई चेंजेस नहीं है तो आपको सेम भर के उसके बाद आपको पे नाउ में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ ये करेंगे, करके उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप देखिए सबमिट टू बैंक एक्टिव हो गया। अभी सबमिट टू बैंक में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका बैंक का साइड बैंकिंग नेट बैंकिंग आप चूज किए तो यूजर आईडी पासवर्ड देकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद उसके बाद आप ये सब चीज़ पेमेंट कर सकते हैं। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आप भी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लीजिए। मैं इसको ये करता हूँ, लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इसी तरह आएगा। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी मेरा बैंक है इस ऑप्शन मांग रहा है, आपका बैंक होगा तो अलग तरह का आएगा, लेकिन सम प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन करने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में जैसे ही क्लिक करेंगे
उसके बाद आपको मेरा इस बैंक में तो मेक पेमेंट मांग रहा है, तो आपका हो सकता है कि आपका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP देना होगा। OTP देने के बाद आपको मेक पेमेंट ऑप्शन या फिर कंटिन्यू ऑप्शन या कन्फर्म ऑप्शन दिखा रहा होगा, तो सेम आप उसी तरह कर लेंगे। तो मेक पेमेंट कर लेंगे। मैं मेक पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे ये जो पेमेंट हो गया उसका ये आ गया है। इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्लिक टू कंप्लीट टू ट्रांजेक्शन करूँगा। जैसे ही कंप्लीट करूँगा ट्रांजेक्शन, वो मेरा पेमेंट हो गया। इसको मैं अभी ये चालान जो है यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके देखिए डाउनलोड हो गया, मेरा ये चालान डाउनलोड हो गया। इसको मैं देखना चाहता तो यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, या फिर ये मेरा देखिए चालान जो है ये है आपका मेरा चालान है, ये जो पेमेंट किया हूँ उसका चालान है। ये चालान का इन्फॉर्मेशन आपको BSR कोड और चालान नंबर ये सब देना होगा, डेट ऑफ पेमेंट ये सब चीज़ आपको देना होगा। या मान लीजिए आपको वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए भूल गए कि डाउनलोड नहीं कर पाए, तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि इनकम टैक्स में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जहाँ पे भी आप पेमेंट किए हैं वहाँ से आपको जाना होगा, ई फाइल में जाना होगा। अभी थोड़ा साइड में इशू स्लो है, पेमेंट फेज में रुका हुआ है। एक बार काम करता हूँ, मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। आपको चालान पेमेंट करने के बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो आपको सिंपली क्या करना, नॉर्मल चला जाएंगे, ई फाइल में जाएंगे, ई पे टैक्स में जाएंगे। ई पे टैक्स जाने के बाद पेमेंट हिस्ट्री में आपको चला जाएंगे। पेमेंट हिस्ट्री में चला जाएंगे तो जो पेमेंट किए होंगे, चालान सक्सेसफुल हुआ होगा तो उसका यहाँ पे ऐसे तरह आएगा। आपको ये जो 3 डॉट में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो गया, मेरा ये डाउनलोड हो गया। कि इसी तरह आपको डाउनलोड भी कर लेंगे। तो ये डाउनलोड करके इसको आपको कोई भी प्रिंट करके फाइल में रखना है तो रख लेंगे, या फिर आपको कभी भी यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। लेकिन आप प्रिंट करके आपका जो इनकम टैक्स का फाइल है उसमें सेव कर लेंगे तो आपको रिटर्न भरने के टाइम में ये लगेगा। रिटर्न भरने के टाइम में वहाँ पे चालान डिटेल्स आपको भरना होगा टैक्स पेमेंट टैब में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।